अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफ़ान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक फ्लोरेसेंट ट्यूब पड़ी है, साथ ही दो होल्डर पड़े हुए हैं और ये हमारा क्या नाम है उसका स्टार्टर का होल्डर है। स्टार्टर इसके अंदर हमने डाल के रखा हुआ है। तो एक हमारे पास ये ब्लास्ट पड़ी है 18 वाट की T8 18 वाट। तो आज हम सीखेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल ही ओपन करूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला सीख सकते हैं इसके मतलब जो कनेक्शन है कितने इजी हैं। कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कोई मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप देखते जाइए इंशाअल्लाह। मैं एक एक वायर लगाने के बाद आपके साथ जो है वीडियो में आपको बताता जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो देखिए नाज़रीन, हमने जो है एक होल्डर पे दोनों वायरें लगा दी हैं। एक होल्डर से हमने दो वायरें निकाल ली हैं। दूसरे पे इसको यहाँ में एडजस्ट करूँगा और दूसरे पे मैं आपको बताता चलूँ साथ ही साथ। मैंने इसलिए मैं वायर नहीं लगाई कि इसके अंदर जो है नीचे देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट 1 2 3 4। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं और ये भी एक ही हैं। ये सिर्फ जंपर के लिए, मतलब यहाँ से आप दूसरे होल्डर को और यहाँ से दूसरे होल्डर को लेना चाहें तो दोनों में से एक एक वायर आगे ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक में से यहाँ से लेंगे। ये देखिए, हम इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ पुश करना है आपने, क्योंकि हमारे पास सिंगल कोर वायर है तो वो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर लग जाएगी। तो दूसरे में ऐसे ही डाल के आपने इसको पुश करना है। तो ये देखिए हमारी वायर जो है उसमें लग चुकी है। अभी मैंने बिल्कुल इस ट्यूब रॉड के हिसाब से मैंने बिल्कुल हिसाब करके नीचे 2 स्क्रू लगाने हैं। तो ये मैं होल्डर इस पे जो है लगा के फिर आप बात करता हूँ कि हमने आगे करना क्या है। तो देखिए नाज़रीन, मैंने दोनों होल्डर जो है टेबल पे फिट कर दिए हैं। इस होल्डर की 2 वायरें यहाँ पे हैं। आप कैमरे में आपको अगर सही तरह से नज़र आ रहा है तो वो यहाँ है और इसकी 2 वायरें यहाँ पे हैं। अभी एक चीज़ आपने समझना है, ये 2 वायरें हमने नीचे की तरफ कर ली, सही है, एक इस होल्डर से और एक इस होल्डर से, और बाकी हमारे पास बची 2 वायरें। तो हमने क्या करना है, बीच में इनके ये स्टार्टर लगाना है। आप ये वायरिंग यहाँ पे भी मतलब इसको ऐसे ही टाइट कर भी सकते हो। हमारे पास पड़ा हुआ ऑलरेडी होल्डर, तो हम क्या करेंगे, इसमें होल्डर में डाल देते। तो देखिए होल्डर में भी यहाँ पे वायर जो है सिर्फ हमने इसको अंदर की तरफ धकेलना है तो ये इसमें फिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने किया, एक तरफ होल्डर की वायर जो है वो हमने इसमें डाल दी और दूसरी तरफ से दूसरे होल्डर की वायर जो है इसमें डाल दी। यहाँ पे इसका स्टार्टर का काम जो है बस इतना ही है। स्टार्टर लगाने के बाद एक इस होल्डर से हमारी वायर बच गई और एक इस होल्डर से। हमने अभी करना क्या है ये देखते जाइए। एक होल्डर से हमने जो है बीच में ब्लास्ट लगानी है। तो फ़र्ज़ करें इस साइड के होल्डर को हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम ब्लास्ट के में डाल देते हैं इसका एक वायर जो है, और हमारे पास अभी बची एक ये वायर और एक ये टर्मिनल। अभी इस चीज़ को समझिए आप, यहाँ पे आपने इस वायर को आपने न्यूट्रल देना है और यहाँ पे आपने फेज़ लगा देना है, बस इतना सा काम है। अभी मैं वो वायर लगा के फिर बात करता हूँ। तो देखिए मैंने जो थोड़ी सी लंबी वायर छील ली है और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको पावर देंगे, सही है। और ये जो हमारी इस होल्डर की एक वायर बची हुई है इसको हमने न्यूट्रल में लगा देना है। अभी मैं इसको लाइन न्यूट्रल दे के ट्यूब रॉड लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए नाज़रीन, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए होल्डर से हमने एक वायर लेके न्यूट्रल को दे दिया और ये फेस जो है हमने ब्लास्ट में यहाँ पे लगा दिया, और ब्लास्ट से हमने जो दूसरी वायर निकली तो होल्डर की दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें इस होल्डर में न्यूट्रल लगाया उसी तरफ हमने जो ब्लास्ट से वायर निकल रही है वो लगा दी। तो दूसरे 2 पॉइंट हमारे पास बचे, तो हमने उनको आपस में जंपर भी समझ ले किया और बीच में हमने ये लगा दिया स्टार्टर। एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, जब भी आप कोई इस तरह की काम करने जाएंगे या इस तरह की आप लाइट ख़रीदने जाएंगे तो आपने करना क्या है, आपने स्टार्टर, लैंप और ये ब्लास्ट जो है ये सारी की सारी एक की मतलब कैपेसिटी की लेनी है। फ़र्ज़ करें ये 18 वाट की है तो हमारा ट्यूब रॉड भी 18 वाट का होना चाहिए, और हमारा जो स्टार्टर है, इसको ऑफ़ करके आपसे बात करता हूँ, स्टार्टर भी जो है वो 18 वाट का होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, बिल्कुल एक ही तरह की होंगी, तो आपकी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब की जो लाइफ है मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 5 साल तक ये इंशाल्लाह ताला चलेगी। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, ये आपको छोटा सा एक पॉइंट देते हुए जा रहा हूँ कि आपने स्टार्टर, ट्यूब रॉड और जो ब्लास्ट है, तीनों की जो कैपेसिटी है वो फ़र्ज़ करें ये 18 वाट तक चला सकती है। तो ये
हमारा लैंप भी 18 वाट का होना चाहिए और हमारा स्टार्टर भी उसी हिसाब से 18 वाट के लिए होना चाहिए। तो तब जाके आपकी ये जो ट्यूब रॉड है ये वाला, ये इंशाल्लाह ताला तकरीबन मेरे हिसाब से 5 साल तक चलेगा, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी यही लगाए हुए थे। तो माशाल्लाह अभी तक वो सही तरीके से चल रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इंशाल्लाह ताला आप कमेंट में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और जो मेरे इल्म में होता है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो है आप लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ। तो ये बात जो मेथड जो मैंने आपको बताया है, ट्यूब रॉड, ब्लास्ट और ये जो हमारा स्टार्टर है, जब तक इनकी जो कैपेसिटी सेम होगी तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ट्यूब रॉड की भी लाइफ लंबी होगी, इसकी भी लाइफ लंबी होगी और इसकी भी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला 5 से 8 साल तक ये काम करेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।